दिक्कत करेगी। स्टार्ट करें। हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज दोनों शिफ्टों का पेपर यूपीपी कांस्टेबल का हो चुका है और उम्मीद करते हैं सभी बच्चों का बहुत अच्छा पेपर हुआ होगा। अगर मैथ के क्वेश्चन की एनालिसिस करें तो जितने भी प्रीवियस जो 20-22 जो सेट हमने करवाए थे, अप्रॉक्स 300 से 400 क्वेश्चन, वहां से अगर आप लोगों ने सही से एनालिसिस किया होगा तो आज आप लोगों ने 90% प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। ये तो वही बनता है, ठीक है। चलिए खैर, आज ये मैं 17 तारीख वालों के लिए विशेष जो हो गई, लेकिन 18 तारीख वाले क्या गलती ना करें और इस समय क्या करें, मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूं। कोई भी मैराथन क्लास लेने की आप लोगों को जरूरत नहीं है बेटा, ध्यान रखना। मैं हमेशा इसके देखिए, मैंने लास्ट के 4-5 दिन क्लास इसीलिए नहीं ली कि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो और आप लोग किताबों पर ज्यादा से ज्यादा समय अपना व्यस्त रहें, ठीक है। इसीलिए मैंने आप लोगों की क्लासेस नहीं ली, क्योंकि मैं ज्यादा सोचता हूं कि बच्चा जितना अच्छा बुक से सीख सकता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और अपना रिवीजन करके, वही बच्चा परफेक्ट होता है, ठीक है। मैं 8-8, 9-9 घंटे की क्लास लेता, कोई फायदा नहीं होता बेटा, कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि लास्ट टाइम मैराथन क्लासेस वही बच्चे करते हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। चलिए, जिनका कल एग्जाम है भाई, वो दो बातें ध्यान रखें। एक तो कोई मैराथन क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है। आपकी लॉजिकल रीजनिंग जो है, LR जिसे मैं कहता हूं, लॉजिकल रीजनिंग है, आपको 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक है। ज्यादा पैनिक अवस्था में मत आइएगा। और उन्होंने क्वेश्चन को वाइब्रेट कर दिया। अगर आप लोगों के पास, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से सक्सेस विद आशुतोष सर से, वहां से दोनों पेपर अभी डाउनलोड कर लेना, अपलोड कर दिए जाएंगे अभी थोड़ी देर में, वहां से डाउनलोड भी कर लेना बेटा। तो लॉजिकल रीजनिंग 20 से 25 रह जाएंगे, जिसमें से सबसे ज्यादा वेटेज जो है 5 क्वेश्चन का डिसीजन मेकिंग का है, ठीक है। 5 क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग के हैं और 10 क्वेश्चन कम से कम जब आप पुलिस में सेलेक्ट हो जाते हैं, मतलब पुलिस, हम कह सकते हैं पुलिस मेकिंग, जो पुलिस डिसीजन मेकिंग होगा, उससे ये क्वेश्चन आपके बनते हैं। आपकी सोच कैसी है, आपका व्यवहार करने का तरीका कैसा है, ये सारी बातें वहां पे डिस्कस की जाएंगी। तो ध्यान रखिएगा, डिसीजन मेकिंग का प्रैक्टिस सेट एक 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन का लगा लेना, ज्यादा एकदम हाव भाव मत करना। हिंदी बहुत नॉर्मल पूछी गई है दोनों में, तो हिंदी जितना आपने पढ़ा है बस भाई रिवीजन कर लेना और मस्त सी नींद लेना, मस्त सी नींद लेना। बाकी मैथ में बता दूं मेरे भाई, मैथ का कोई पेपर इतना ज्यादा टफ नहीं था। बहुत आराम से आप 18 से 19 क्वेश्चन, अगर आप लोग ज्यादा थोड़ी कम है तो 15 से 16 क्वेश्चन आराम से मैथ में निकाल लोगे मेरे भाई। कोई पैनिक मत होना, जितना आपने पढ़ा है उतना रिवीजन करो। रीजनिंग में आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो करने वाला है वो लॉजिकल रीजनिंग करने वाला है, डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, एक बार डिसीजन मेकिंग की बुक उठा लो, बस उसको पढ़ लो, करने का तरीका देख लो। उसमें क्या होता है देखो, अगर हम उस डाटा की बात करें तो उसमें एक बंदे की DOB दी गई होती है, ठीक है, और दूसरा उसमें दिया होता है कि इतने % से ग्रेजुएशन पास हो, इतने % इसको चाहिए हो, इस तरीके से होता है। आप उसमें सिंपल सा अगर पढ़ोगे तब भी क्वेश्चन का आंसर दे लोगे। उसमें दो जगह कंफ्यूजन होता है, एक आप उत्तर देने के लिए डाटा अपर्याप्त है या इसका सिलेक्शन नहीं किया जाना चाहिए। सिलेक्शन कहां पे नहीं किया जाना चाहिए? जब उसको 5 कैटेगरीज पूरी कर रहा होगा, लेकिन क्या पता उसकी DOB ज्यादा हो या उसके नंबर कम रहे, तो वहां पे सिलेक्शन नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर 5 बातें अगर वहां पे लिखी हैं, उनमें से कोई एक बातें कम है, तो उसे कहते हैं डाटा अपर्याप्त। बच्चा सबसे ज्यादा इसी में ही कंफ्यूजन होता है, याद रखिएगा, ठीक है मेरे भाई। तो अब ध्यान रखना, जो भी कल 18 तारीख वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस PYQ मेरे भाई लगा लेना बैठ के, मैथ में काम चल जाएगा। CII के क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं। आज पहली शिफ्ट में रेशियो का क्वेश्चन था कि उनका रेशियो बनना था, 2:3 बनना था, आराम से क्वेश्चन बन जाता, प्रत्येक बच्चा क्वेश्चन का आंसर दे सकता था। लेकिन क्या हुआ, आप लोग जो है ना, आप लोग कुछ गलतियां करते हो कि आप लोग जब भी क्लास करते हो तो कॉपी पेन से खुद से सॉल्व नहीं करते हो, ठीक है। कुछ आपको चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। और कल एक छोटा सा अनाउंसमेंट होने वाला है, जो भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं छात्र, वो चाहे NTPC, आपने देखा होगा कैलेंडर आ चुका है, NTPC, ग्रुप D, ALP, टेक्नीशियन और आपका रेलवे JE और RPF में SI वगैरह हैं, जितनी भी रेलवे की वैकेंसी आने वाली हैं, उनका ठीक सही से विश्लेषण करके मैथ की क्लासेस और रीजनिंग की क्लासेस रेगुलर बेसिस पे शुरू होने वाली हैं। ध्यान रखना, वो मॉक टाइप से नहीं होगा, एक एक चैप्टर को खत्म करवाया जाएगा। वो एक सरप्राइज है, किस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। 2 बार रेलवे का मेंस मैंने दिया है, ठीक है, और लेवल 5 का मेरा मेंस क्लियर भी था, मेडिकल इश्यूज की वजह से मैं उसमें बाहर हो गया था, ठीक है।
और अगर पहले वाले रेलवे की बात की जाए तो उसके मेंस में मैं 0.01 से बाहर हुआ था, 0.001 से बाहर हुआ था मेंस में। ठीक है, तो रेलवे में एग्जाम को सही तरीके से कैसे निकालें पूरी जानकारी देंगे। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि हमने एग्जाम निकाला है तो तुम लोग भी एग्जाम निकाल लोगे। एग्जाम बेटा खुद से तैयारी करने से होता है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ने से होता है, लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस अगर आपको मिलेगा, अगर 90% आपकी मेहनत और 10% मैंने सही से गाइडेंस अगर आपको कर दिया, अगर आपको सही गाइडेंस मिल जाता है, जरूरी नहीं मेरे द्वारा, किसी भी टीचर के माध्यम से मिल जाता है, तो ये मिलकर बनता है 100%। और बेटा 100% क्या होता है, हमेशा सिलेक्शन दिलाता है। एक बात ध्यान रखिएगा, आप जिस क्षेत्र में भी रहते हो वहां पर एक ऑफलाइन कोचिंग जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ऑनलाइन के ज्यादा भरोसे मत रहिएगा। मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, ऑफलाइन कोचिंग आपसे क्या होते हैं, वो जो सर होते हैं वो आपके कुछ डाउट्स दूर कर सकते हैं किसी भी टाइम पे। ऑनलाइन में बेटा ऐसा नहीं होता, लेकिन मैं ऐसी कोशिश करने वाला हूं, एक ऐसा टेलीग्राम ग्रुप बनाने वाला हूं कि बच्चे जब अपना क्वेश्चन भेजें तो उन्हें विद इन टाइम उसमें उनका सोल्यूशन मिल जाए। ठीक है, मैथ और रीजनिंग, क्योंकि भाई मेरी भी थोड़ी सी ऑफलाइन क्लासेस रहती हैं, मैं भी थोड़ा सा बिजी रहता हूं, तो उसमें नहीं मिल पाता हूं। मुझे जिस टाइम मिलेगा तो मैं उस बच्चे की क्वेरी दूर कर पाऊं। और जो भी ये रेलवे का बैच रहेगा और एसएससी का भी बैच लॉन्च होने वाला है, जो भी ये रेलवे का बैच रहेगा ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। बस आपको एक कॉपी पेन लेके बैठना है और मैं टाइप वाइज उसमें पढ़ाऊंगा, पूरे हर एक चैप्टर का सही से विश्लेषण करके खत्म करवाऊंगा। तो दोस्तों यूपीपी कांस्टेबल वाले बच्चे ध्यान दें, लॉजिकल रीजनिंग को जरूर देख लें। कोई भी किसी भी टीचर ने खत्म करा रखी हो, भाई मैं तो, मुझे समय नहीं मिला था वरना मैं खत्म करा देता, तो वो बच्चा वहां से देख ले। ज्यादा डेप्थ में नहीं घुसना है, कुछ पॉइंटों पे याद रखना है, जहां पर फोकस करना है, चीजों को देखना है, बस इन्हीं चीजों पे बात करनी है। ठीक है, चलिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक कल के एग्जाम के लिए। और एक बात ध्यान रखना, मैराथन के चक्कर में मत पड़ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर कर लेना। ठीक है, डिसीजन मेकिंग जरूर करके जाना। 5 क्वेश्चन डीआई के भी बेटा मिल जाएंगे और 5 क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग के मिल जाएंगे। ध्यान रखना, ये 10 नंबर जो आपके हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ध्यान रखिएगा। और ज्यादा टफ डीआई नहीं आ रही है, अगर आपको एवरेज परसेंटेज सही से निकालनी आती है आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, चलिए थैंक यू क्लास। कल आप लोगों से रेलवे का किस तरीके से पढ़ाया जाएगा उस पर बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।